आइए हम आपको स्मार्ट सिटी की तस्वीरें दिखाते हैं। रात को चंद घंटों की बारिश ने सब कुछ बदल कर रख दिया। लानत है उन लोगों पर जो कहते थे कि स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। लानत है जनाब आपको, जब आप अपने घरों में आराम से सो रहे थे उस वक्त ये लोग इस पीड़ा से गुजर रहे थे। ये एक दुकान है, इसकी हालत देख लीजिए आप। इसलिए मैंने आपके लिए शब्द इस्तेमाल किया, लानत है आप पर। पता नहीं क्यों शर्म भी नहीं आती आपको। मैं हमेशा कहता हूं जो है यही है, इसके बाद कुछ भी नहीं। ऊपर आसमान में कोई भी नहीं है। और मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार मुझे कहते हैं ऐसा मत बोला कर। मैं इसलिए बोलता हूं कि जो बेईमानी आप लोगों ने की है इन लोगों के साथ, अगर ऊपर कोई होता है तो इसकी सजा आपको मिलती। आपको सजा नहीं मिलती है, इसलिए मैं कहता हूं ऊपर कोई भी नहीं है। बेईमानी करने वाला हमेशा फलता फूलता है। ये एक दुकान है पतंजलि की, जो बाबा रामदेव जी का सामान बेचते हैं। ये पतंजलि की दुकान है और रात को इस दुकान से जब बारिश हुई, पानी अंदर आया, सारा सामान खुद ब खुद बाहर बहना शुरू हो गया। ये एक भरी हुई दुकान थी जो अब सिर्फ मलबे में तब्दील हो गई है। इसलिए मैंने कहा कि लानत है आप पर, आपकी सोच पर, आपकी स्मार्ट सिटी पर। और यहाँ पर लोग अब ये पंप लगाकर, ये इंजन लगाकर, ये जनरेटर लगाकर इस पानी को बाहर निकाल रहे हैं। ये पानी बाहर निकाल रहे हैं, इसीलिए मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया। इस वक्त मैं जम्मू एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने हूँ। जम्मू एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने की तस्वीरें हैं ये। कुछ और घर भी आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी। ये दुकान देख लीजिए, ये धोबी की दुकान है। कबाड़ बना कर रख दिया आप लोगों ने। ये आप स्मार्ट सिटी की बात करते हो जब आप घरों में सो रहे थे। मैं बात कर रहा हूं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, मैं बात कर रहा हूं स्मार्ट सिटी के उन सभी अफसरों की। आप अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हो। ये एक घर है, इस घर की मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। चंद घंटों की बारिश ने आपकी पोल खोलकर रख दी। ये इस घर की हालत है। रात भर से ये लोग पानी निकालते रहे हैं, रात भर से। पता नहीं किस बेशर्मी के साथ आप वोट मांगते हो इनसे, पता नहीं किस बेशर्मी के साथ। क्योंकि ये तस्वीरें जो हैं, ये आप कह सकते हो कि भारत को आजाद हुए इतना वक्त हो गया, आप इतना बंदोबस्त नहीं, आप ड्रेनेज नहीं कर सके आज तक। आप लोगों को भला क्या करोगे? सिर्फ बातें करते हो, बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए आपने। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? दतार कौर। रात को सोए या नहीं? नहीं सोए, रात को इधर लगे थे पूरे ऐसे कचरा चीख इतना कुछ। बहू भी नहीं थी घर में, लड़का था छोटा, अकेली थी। तो पानी आ गया, ज्यादा पानी बहुत आ गया, कमरा वगैरह सारा इधर भरा हुआ था। इधर पूरा भर गया, इधर आने तक जाने की जगह नहीं। सारा सामान खराब हो गया। हाँ, सारा सामान। 2 टीवी थी, एक इधर रखी है, एक उधर उनके रख के आई हूँ अभी। 2-3 तो टीवी थी वो जो जितना सामान, किताबें वगैरह बच्चे की, वो सब खराब हो गए। अकेली थी तो केले माता जी थे घर, हम सारे शादी में गए हुए थे। जब आए 11 बजे आके देखा तो इतना पानी था बाहर रोड पे, यानी कि 4-5 फुट पानी। हाँ, 4-5 फुट पानी था। तो बहुत ही बुरी आई, इतनी कंडीशन। जिसको फोन करे, अगर कोई अंदर पेशेंट होता, बीमार होता, वो डूब ही जाता। मैं बोला कि 101 नंबर हमारे को बोला कि फोन लगाओ, तो 11:30 बजे फोन करा। वो बोलते हम कुछ कर ही नहीं सकते मैडम, हम क्या करें? 101 नंबर। हाँ, हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जब बोर्ड लेने होते हैं फिर सभी आ जाते हैं हमारे पास, हाथ जोड़ते हैं आके कि वोट दो। तो भैया क्या फायदा? हमने कम से कम, ये मेन रोड है, आप देख रहे हैं सामने, एयरपोर्ट के सामने, बिल्कुल एयरपोर्ट के अब सामने। हम की इतना बोला कि मेंबरों को जिन्होंने वोट लिए हैं कि ये हमारी रोड ठीक करो, नाली पे जंगला डाल दो, मेन रोड है कि बच्चे आते जाते हैं, चलो साइड तो थोड़ी हो जाए ना बच्चे, क्योंकि हमारे लिए कुछ भी नहीं। वोट लेने हो तो सब मेंबर आगे देखो, गलियां भी बनी हुई हैं, सब कुछ है मोहल्ले में, लेकिन ये मेन रोड है, ये बननी चाहिए। ये क्या टंकी है आपकी? इसमें भी पानी चला गया है। ये टंकी है पानी की स्टोरेज के लिए, लेकिन इसमें बाहर नाले का पानी इसके अंदर चला गया। और कुछ लोगों ने बाहर
अपनी दुकान का, अपनी मकान का साफ सफाई तो कर रहे हैं, लेकिन इंजन लगाए गए हैं पानी निकालने के लिए। ये बहन जी की बाजू भी है, इनका घर देखा है। ये चली गई बेचारी अभी पोलियो बूंदे पिलाने। हाँ? ये पोलियो बूंदे डालने चली गई है। ये अपना चिकित्सा विभाग में कार्यरत है, इसकी एक बाजू नहीं है। और इतना ज्यादा पानी नाले का घुस गया कि इनका पूरा घर खराब हो गया। और हर जगह प्रशासन के हर अधिकारी को जो जहाँ से संबंधित थे, चाहे वो कंटोनमेंट के थे चाहे वो बाहर के थे, सबसे इन्होंने गुजारिश की, कुछ बात नहीं बनी। फिर उन्होंने मुझे सुचेतगढ़ बॉर्डर पे फोन किया, वहां से मैं पंप लेके अपनी गाड़ी पे अपना पंप लेके आया और फिट करा के तो इनके पानी के लिए। अभी आप लोगों के घरों से पानी निकाल रहे हैं? हाँ जी जी जी। ये मैडम कहाँ है? घर पे नहीं है? ये मैडम चले गए। इनकी ड्यूटी है। ये मेरा नाम है रतन सिंह, मैं इस कॉलोनी का रहने वाला हूँ। ये जो घर है ये करण सिंह का घर है। इनकी वाइफ जो है वो सर्विस करती है मेडिकल डिपार्टमेंट में। आज वो पोलियो ड्रॉप है, उनकी ड्यूटी है, इसलिए वो गई हुई है। और इस घर की आप अंदर से हालत देखते क्या हुआ है। ये दुकानें हैं, 10-12 दुकानें हैं, लाखों का नुकसान हुआ है। इस सिलसिले में, इस नाले के सिलसिले में पहले भी हमने गवर्नमेंट से अप्रोच करी थी, लेकिन कोई टच से मस नहीं हुआ। तो मेरी यही अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस चीज पर गौर किया जाए। ये जो ऐसे मसले हैं दोबारा ना हो, लोगों का नुकसान ना हो। बहुत बार बार होंगे, दोबारा होंगे, हर बार होंगे। आप कुछ नहीं कर सकते साहब, सुनने वाला कोई नहीं है। स्मार्ट सिटी बन रही है, बोर्ड लग रहे हैं बड़े बड़े, क्योंकि तकलीफ होती है जब हम इस तरह की रिपोर्ट हम करते हैं, हमें तकलीफ होती है, इसलिए आपके लिए ये शब्द बोल देते हैं। पता नहीं जो लोग बेईमानी करते हैं, जो अपना काम सही नहीं करते, उनको सजा भी नहीं मिलती। यहाँ पर आप पंप लगाकर लोग घरों से पानी बाहर निकाल रहे हैं, तो व्यवस्था कहाँ पे है? व्यवस्था कहाँ पे है? पतंजलि रोगिया केंद्र है स्वामी रामदेव का, यहाँ बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। ये एयरपोर्ट वालों का कार्गो ऑफिस है, ये भी पूरा इसका सामान खराब हो गया। ये भी सुबह यही बात कह रहे थे। प्रशासन से हमारी ये गुजारिश है कि अगर आप खुद तो नहीं कर सकते, तो जब कोई ऐसी सूचना मिले किसी का जान माल का नुकसान हो, तब तो सख्ती से काम करना चाहिए कि लोगों की मदद के लिए सामने। आप कह रहे हो कि पानी जो है वो 5-5 फुट तक आ गया था। जी, जी। अगर किसी घर में, जैसे कह रहे थे कि महिला अकेली थी, वो बीमार होती, उठ ना सकती, बेड रिडन होती, वो तो बह जाती पानी में ही। एक औरत थी, अभी वो चली गई है स्वास्थ्य विभाग में, उसका एक हाथ नहीं है। वो बेचारी यहाँ काम करती थी, वो पोलियो बूंदों पिलाने चली गई, वो रात को अकेली थी, हाथ भी नहीं है, पूरा सामान उसका खराब हो गया। अभी बेटी की शादी की। ये तस्वीरें सिर्फ एक जगह की नहीं होंगी, ये एयरपोर्ट की सामने की तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये नजारा जम्मू के हर कोने में होगा साहब, होगा। इस रिपोर्ट में कमेंट के नीचे बहुत कमेंट आए होंगे, इस रिपोर्ट के कमेंट बॉक्स में, कि साहब हमारे यहाँ भी ऐसा हो गया। पलोड़ा, तालाब तिल्लो, बख्शी नगर, पता नहीं कहाँ कहाँ ओल्ड सिटी इस पानी ने मार की होगी, क्योंकि आप लीपा पोती बड़े अच्छे से करते हो, लेकिन काम नहीं करते। अगर काम करते तो ये तस्वीरें नहीं आती। साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन। ये आपकी शॉप? हाँ जी, हाँ जी, हमारी शॉप है। ये सामान तो पूरा त्याग के बाहर आ रहा है। नहीं, रात को जब हमें पता चला, हमने शटर खोले तब पानी कम था, तब यहाँ मतलब ये फुल हो गया था। फिर एकदम से पानी आया, तो ये मतलब काफी लेवल अप हो गया। फिर एकदम से जब पानी जाने लगा, सारा सामान साथ ही बह गया। फिर जितना हम रोक सके हमने रोका, बाकी जब पानी कम हुआ तो आधा सामान नहीं था। ये बहुत नुकसान हो गया। अंदर कम से कम 15-20 लाख का माल था दोनों हॉल में, वो वाला खाली हो गया। वो जो सामान बह गया। हाँ, वो जो होल नहीं आगे, वो होल हमने खोल दिया, रात को दिखाई नहीं दे रहा था। वो खोला कि पानी अंदर जाएगा, पहले वो बैक आया, जब बाद में पानी गया तो सामान भी सारा होल के साथ ही बह गया, सारा सामान बह गया, काफी बह गया। कि दवाई हमारी बड़ी कॉस्टली दवाई है, ये दिख रही है 250-300 की एक पाउच, 1000 की मेडिसिन आती है। तो 3.5 लाख का माल तो हमारा कल ही आया था जो हॉल में पड़ा था, बाकी पुराना माल पड़ा था। अब ये जो दिख रहे हैं ये आटा वगैरह, जो मेन कॉस्टली चीज है मेडिसिन, वो तो बहेगी। जैसे ये देखो, ये पाउच पड़े हैं, ये पाउच पड़े हुए हैं, वो 100-150 का एक पाउच है, 250-300 की ये है। छोटी छोटी पुड़ियाँ आती हैं 1000-1500 की, वो सारी बहेगी। काफी नुकसान था। हमारा स्टॉक था कोई 30 लाख के करीब, जो ऊपर रह गया वो 10-15 लाख होगा, बाकी तो यहीं पे था। बाकी ये जो सामान है ये तो खराब हो गया ना, जो गत्तों वाला वो नीचे दब गया हुआ है, ये जो पॉलिथीन बैग में था वो तैर रहा है, नुकसान तो है ही है। पानी यहाँ तक था, यहाँ तक पानी था, लेवल यहाँ तक ये लेवल था। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, यानी कि 4 फुट पानी था। यहाँ तक था ना पानी। ये रात को देखो, यहाँ पे कैमरा मारो, यहाँ तक पानी था। ये लेवल देखो ना, ये कचरा फंसा हुआ है यहाँ पे, यहाँ तक पानी था। इसके सारा सामान बह गया बाहर। ये दोनों दुकानें आपकी थी? हाँ, दोनों इंटरलिंक के अंदर। ये तो सब बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। वो देखो अंदर वहाँ पे सुराख है, दरवाजा है, वो पूरा इंटरलिंक था। ये सुराख से सारा पानी चलेगा बाहर, सामान ये टूटा हुआ ना, हमने शटर खोले कि अभी भी इस दुकान के अंदर में लगता है 6-7 फुट पानी है। हाँ, आराम से
ज्यादा ही कह रहा है, 1 10 12 13 फ्लाइट है इसकी। ये तस्वीरें हैं एयरपोर्ट के सामने की, ध्यान से देखो, अपने काम को ध्यान से देखो। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है, 38 मेरी एज है, फर्स्ट टाइम पानी आया इतना, कभी आया नहीं पानी फर्स्ट टाइम। क्या तो मेन सीवरेज ब्लॉक हो गई थी, मेन सीवरेज ब्लॉक हो गई थी, बाहर वाली बड़ा नाला जो ये मेंटेन नहीं रखते ना, साफ सफाई maintain- करते नहीं, maintain। मेंटेन नहीं रखते हैं। तो ये तस्वीरें हैं साहब यहाँ की, पता नहीं ऐसा और कई घरों में हुआ होगा। लोग अब इस पंप की मदद से पानी बाहर निकाल रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। भाई यही तस्वीरें मैंने आपको दिखानी थी। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।